तो आज हम लोग अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी को कवर करना शुरू करेंगे। और ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है आपके एग्जाम ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो इसमें से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आगे चलकर, जैसे आप डाइमेरिक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे या ट्राइमेरिक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे या फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज़ कि हम जितने भी आपको रिएक्शन कराएंगे, आप ध्यान रखेंगे कि हर रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको दी जाएगी। आप कोई भी रिएक्शन करने के दौरान उसके दौरान जब भी रिएक्शन करिएगा तो आप अपनी तरफ से एक नए कंपाउंड को जरूर लेकर रिएक्शन करिएगा। ठीक है, आप हमारे वीडियो पॉज कर दीजिएगा, फिर उसके बाद नए कंपाउंड लीजिएगा, फिर रिएक्शन करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आगे चलकर बहुत बेनिफिट होगा। आप आसानी से रिएक्शन को कंप्लीट करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी अल्कोहल जो होता है अपने केमिकल रिएक्शन करने के दौरान वो मुख्यतः इन छोटे छोटे 4 बातों पर ध्यान देता है। पहली बात वो होता है कि जो भी रिएक्शन होता है वह एल्किल ग्रुप के साथ उसके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं उसके चलते। दूसरी चीज कि जो उसके साथ ऑक्सीजन ग्रुप है उसके चलते हैं, या उसके जो एल्किल ग्रुप है उसके चलते हैं, और या तो उसके पास जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है उसके चलते। मतलब कुल मिलाकर 4 चीजें हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, कि पहली चीज कि जो एल्किल ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा है वो कैसे काम करता है, जो एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा है वो के साथ हाइड्रोजन जो जुड़ा है उसके साथ कैसे अटैकिंग होता है। उसके बाद क्या किसी किसी में एल्किल ग्रुप भी डिस्प्लेस होता है, ये भी ध्यान देना है। और क्या जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पाए जाते हैं उस लोन पेयर का क्या रोल होता है। ये पूरी चैप्टर इस 4 ही कंसेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी सबसे इंटरेस्टेड बात क्या होती है कि जब आप इस टॉपिक को कवर करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसके हम बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं। इसमें जो रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है। देखो जो भी हमारे पास यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कंसेप्ट होती है, आपको बताएं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर ये एल्किल ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये सेकेंडरी एल्किल ग्रुप हो, ये आपका टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, और ये आपका ये हाइड्रोजन है, और ये आपका प्राइमरी एल्किल ग्रुप है। जरा गौर से देखना, जब ये प्राइमरी एल्किल ग्रुप हो, चलो थोड़ा आर को ऊपर हम शिफ्ट कर देते, इधर लेफ्ट साइड में लाते हैं। ठीक है, ये आपका टर्शियरी एल्किल ग्रुप है, ये आपका सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है, और ये आपका प्राइमरी एल्किल ग्रुप है। अब जरा गौर से देखना, अगर रिएक्शन के दौरान कहां कहां से बॉन्ड टूटने की संभावना रहती है। एक तो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो, और नहीं तो ये एल्किल ग्रुप से ये ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो, मतलब OH टूट के बाहर निकले या तो हाइड्रोजन टूट के बाहर निकले। अब यहां पे कंसेप्ट आती है कि कौन ज्यादा टूटेगा और कौन कम टूटेगा, किसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है जहां पर बाइंडिंग की सबसे ज्यादा होती है। अब समझिए इस कहानी को। कहते हैं कि जो भी हमारे पास ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो इसके साथ, चूंकि ऑक्सीजन जो होता है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे ही हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, अपने तरफ ये ट्रैप करेगा, इसे अपने तरफ खींचेगा। जैसे इसे खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या, पार्शियल पॉजिटिव। अब जरा समझिए, ये एल्किल ग्रुप को ये कार्बन अपने तरफ खींचता है, इनके पास जैसे ही ये पार्शियल चार्ज मिलता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इनको अपने तरफ खींचना शुरू करता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसके चलते इसके ऊपर हाईली पार्शियल पॉजिटिव। अब जरा बात सोच के बताना,
जो एल्किल ग्रुप इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है इस एल्किल ग्रुप को अपने तरफ खींचेगा और इस हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचेगा। किस कंडीशन में सबसे ज्यादा अल्कोहल खींचने की टेंडेंसी होगी? किस अल्कोहल में, किस स्थिति में? अच्छा समझिए, अब आपको हम चारों से कंपेयर करते हैं। मतलब ये एल्किल ग्रुप जो है, तीन एल्किल ग्रुप इसको सपोर्ट कर रहा है। अब फिर ये तीन लोगों के सपोर्ट से ऑक्सीजन को अपने तरफ खींचना, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव के बीच में फोर्स, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फोर्स। फिर यहां पे दो एल्किल ग्रुप, यहां पर एक एल्किल ग्रुप, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन। जरा इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? मतलब कि ये जो कार्बन होगा ये ऑक्सीजन को अपने तरफ काफी हेवी फोर्स से खींचेगा, क्योंकि इसके पास तीन तीन पार्टिकल्स यहां से अपना चार्ज दे रहे हैं। ये तीन तीन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक एल्किल के पास अगर तीन हाइड्रोजन है तो तीन तीन छह और तीन नौ हाइड्रोजन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि इसके यहां पे जो ऑक्सीजन पे लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू कार्बन के है, ये हाईली है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से यहां पे जब आप देखोगे तो इनके इनके बीच में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस कार्बन पर इस ऑक्सीजन की खींचने की क्षमता और ज्यादा है इन कंपेयर टू इस हाइड्रोजन। और इसी तरह से यहां पर भी इन कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, सॉरी इसकी डायरेक्शन जो है वो गलत है, ये काफी ज्यादा है। अब तीनों में देख के बताओ किसमें कार्बन जो है ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा? यहां पे तीन एल्किल है, मतलब इस पर लगने वाले ऑक्सीजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इस पर उससे कम होगा और इस पर सबसे कम होगा। तो जिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो ऑक्सीजन को उतने अच्छे तरीके से खींच कर रखेगा, मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कि जिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ऐसी स्थिति में इसकी बाइंडिंग करने की टेंडेंसी उतना अच्छी होगी, मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतना अच्छा होगा। मतलब कि जब अब बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात आएगी, अब बताओ कि बॉन्ड की ब्रेकिंग कहां से होगा, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन से या एल्किल और ऑक्सीजन से? क्योंकि यहां पे ब्रेकिंग का मतलब होता है कि जहां से ये क्लीवेज आसानी से हो सके। अब जरा सोच के बताओ, क्योंकि इनके काफी तेजी से अपनी तरफ ये खींच रहा है, ये काफी मैक्सिमम फोर्स के साथ खींच रहा है, और हाइड्रोजन के पास मिनिमम फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, तो कौन हारेगा? ये एल्किल हारेगा कि ये हाइड्रोजन हारेगा? हाइड्रोजन कहेगा कि ऑक्सीजन को हम अपनी तरफ खींच ले, ये एल्किल कहेगा नहीं ऑक्सीजन को हम अपनी तरफ खींच ले। तो कौन सा ऐसा होगा एल्किल और हाइड्रोजन में जो जीतेगा? तो जाहिर सी बात है कि इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये जीतेगा, मतलब कि जो बॉन्ड की क्लीवेज होती है वो कहां से होगी? आई बात समझ में? तो ऐसे कंडीशन में जब भी बॉन्ड ब्रेक करता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी को आगे चलकर चूंकि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और ये सभी लोकेशन पर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इसके पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण ये क्या करता है, यहाँ के इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसके चलते ये क्लीवेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का होता है। इसी इफेक्ट को जो कि सेंटर पर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के चलते, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्ट्रैप हो रहा है। इस पॉजिटिव एल्किल के ऊपर पाए जाने, कार्बन के ऊपर पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज के चलते ये क्या कर रहा है, खींचा जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसीलिए इस पॉजिटिव चार्ज को ही, क्योंकि यहां पर इंड्यूज चार्ज हो रहा है, चार्ज कैसे हो रहा है, इंड्यूज, यहां पहले था नहीं, इसके आपस में अट्रैक्ट होने के कारण इसके अंदर चार्ज इंड्यूज हो रहा है, और इस इंड्यूज चार्ज के चलते ऑक्सीजन जो होता है वह ट्रैप होता है। इसीलिए आगे चलकर इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और इस इंडक्टिव इफेक्ट में चूंकि कैटलिस्ट के ऊपर जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के चलते ये ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, इनके ट्रैप हो रहे, खींचे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को चूंकि पॉजिटिव चार्ज के चलते खींचे जा रहे हैं, इसीलिए इसको आगे चलकर हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को, ये जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसी को आगे चलकर शॉर्ट में प्लस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जहां आप रिएक्शन मैकेनिज्म में इस चीज को पढ़े। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण ये जो टर्शियरी कार्बन होते हैं, ये ऑक्सीजन को ज्यादा खींचेंगे इन कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। तो मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा टर्शियरी पे, फिर सेकेंडरी पर, और फिर किस पे, प्राइमरी पे, और फिर क्या होगा, जनरल अल्कोहल पे। आई बात समझ में? तो आप कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी का भी जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर उसके बाद नॉर्मल। आई बात समझ में? तो ये आपका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। क्यों होता है ये समझ में आया? तो अब एक काम करिए, इसको आप बना लो। इसको आप जैसे हम बनाए हैं, आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठिए तो आप कम से कम 2 से 3 कलर का पेन लेके जरूर बैठिए, ताकि आप अगर बचपन में ड्राइंग नहीं भी किए होंगे तो इस एज में ड्राइंग करने का बहुत अच्छा मौका है। आप बैठकर फर्स्ट क्लास का लाल, ब्लू, ब्लैक, रेड, जो भी आपको मिले, मैंने ब्लू रेड सब एक ही हो, मैंने कि लाल ही रेड है, तो आप जो भी कलर का पेन मिले आप उसे लेकर खूबसूरत, आप अभी बताएंगे आपको कैसे कैसे फूल बनाना है, पूरी कॉपी पर आप फूल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर लेकर यूज करिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कहानी क्या चल रहा है। नहीं, ऑर्गेनिक पढ़े तो अंदर से फील आए कि आई एम अ केमिस्ट्री स्टूडेंट एज वेल एज अ ड्राइंग स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब इसमें आप लिख लीजिए, in the reaction of hydroxy group, OH group is substituted completely, the alcohol undergoes a number of reactions involving cleavage of carbon oxygen, cleavage of carbon oxygen COH bond and the order of reactivity tertiary, secondary, primary alcohol. This is due to plus I effect, plus I effect of alkyl group. The electron density is increased towards the oxygen atom. The electron density increased towards the oxygen atom. As a result, the polarity of carbon oxygen more than alkyl radical, carbon oxygen more than देखो क्या लिखा, अल्किल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीज एंड दिस मेक अ क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड easier, therefore the more number of alkyl radical attached to the carbon then more easily would be cleavage the carbon oxygen bond, hence tertiary alcohol are most reactive in compared to tertiary and compared to secondary and primary alcohols.
हो गया। अब लिखिए रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। देखिए अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम etc to liberate the hydrogen and form the metal alkoxide or alcoholate। जैसे में अगर एग्जांपल दें, जब 2 मोल अल्किल अल्कोहल जब सोडियम के साथ मिलता है तो इसके साथ क्या करेगा, R जो है इसको रिप्लेस करेगा, ये है ROH और ये है ROH, ठीक है। यहां से यहां पर 2 मोल है सोडियम, तो ये टूटेगा एक प्लस और एक क्या माइनस में। चूंकि सोडियम जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ काम करता है, यहां पर आकर क्या होगा, अटैक करेगा। तो कैसे अटैक करेगा, इसका तरीका होता है, जब ये ROH है तो इनके पास आपस में क्या है, ये जब ब्रेक करेंगे तो इनके ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर क्या प्लस, यहां से माइनस और एक क्या प्लस। तो यहां से ये सोडियम और ये सोडियम ये आकर यहां पे और ये आकर यहां पे अटैक करेंगे और दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। कितने मोल, 2 मोल, और साथ में यहां से निकलता है हाइड्रोजन। समझ में आया। तो ये होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। दूसरा आप ले लो, RCH3 का होल थ्राइस COH, ये पोटेशियम के साथ रिएक्शन करता, आप इसे घर पे करना, ठीक है। ये आप CH3 या आप 2 मोल ले लो C2H5OH, ये मैग्नीशियम के साथ कराओ, या आप ले लो 6 मोल CH3 का होल थ्राइस, सो होल ट्वाइस नॉट थ्राइस, CHOH, इसका रिएक्शन कराओ 2 मोल एल्युमिनियम के साथ, और दे दें, लिख लो और लिख लो 2 मोल C6H5CH2OH, इसका रिएक्शन कराओ 2 मोल सोडियम के साथ। इसे आप घर पे करके और हमें बताएंगे, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जिस तरह से प्रोसेस किए हैं ना वैसे ही सारा चलाएंगे, ठीक है। आप इसे कर कर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि देखिए हम क्या किए हैं, बना लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे 2 मोल ले लीजिए, जरूर बनाइएगा, ठीक है। आप बना के जरूर दीजिएगा, ये नहीं कि बस लिख लिए काम खत्म। चलिए अब इसके बाद हेडिंग डालिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ वीक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। एक्सप्लेनेशन ऑफ वीक एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल। क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हम अभी किए थे कि इनके बीच में, तो आप लिखिए इसमें द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल ड्यू टू, द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल ड्यू टू पोलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप, they liberate H plus ion and behave like a acid, but the presence of alkyl group increase the electron density of oxygen atom, which decrease the polarity of OH bond, ठीक है। आप वहां कंफ्यूज मत होइएगा कि हम वहां पर क्लीवेज में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात किए थे, वहां हम उसकी पोलरिटी के भी आधार पर डिस्कस किए थे,
ठीक है। लेकिन जब पोलरिटी की जब ब्रेकिंग की बात आएगी तो ऐसी स्थिति में जो अट्रैक्शन जो होता है, अभी हम आगे उसको भी और एक्सप्लेन करेंगे। देखो कर रहे कि जो हमारे पास ये R और OH होता है, तो इनके बीच में चूंकि लोन पेयर होता है और इनके यहां से ये क्या करता है, इसको अपने तरफ खींचता है, और ये इसके पास पोलरिटी ज्यादा होने के चलते ये क्या करता है, ये यहां से OH डिस्प्लेस ना होकर ये RO माइनस और क्या डिस्प्लेस होता है, H प्लस। और जहां से H प्लस डिस्प्लेस होता है, आप जानते ही हैं कि जब वाटर जो भी क्या करता है, ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन डिस्प्लेस करता है वह एज ए एसिड के रूप में काम करता है। ठीक है। और जो OH आयन देता है वो क्या करता है, बेस के रूप में काम करता है। तो यहां पर हाई पोलरिटी होने के कारण ये क्या करता है, ये H प्लस आयन देता है, इसीलिए ये एसिड कहलाता है। ठीक है। तो लिख लो, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट of alkyl group, electron density is increased on the oxygen atom of alkoxide ion as a result alkoxide become unstable and a replacement of hydrogen ion of alcohol is difficult. It's explain weak acid characteristic of alcohol. हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। देखिए, दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अल्कोहल इज 10 to the power -16 to 10 to the power -18 is less than water 1.8 इंटू वाटर का जो होता है 1.8 इंटू 10 to the power -16। It's clearly indicate that alcohol is weak acid in compared to water। ठीक है। मतलब कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो होती है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी जो होता है वह इसका वाटर से क्या होता है, कम होता है। तो ये भी ये रिप्रेजेंट करता है कि क्या करता है, वाटर भी तो एक तरह के एसिड के रूप में काम करता है, पढ़े हो ना। वाटर जो होता है वह H प्लस आयन देने का काम करता है और वह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वाटर न्यूट्रल तो होता है टेस्ट में, लेकिन वह एक स्ट्रॉन्ग एसिड के भी रूप में काम करता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस के भी रूप में काम करता है। ब्रोस्टेंट लोरी का थ्योरी पढ़े होंगे कि H2O जो होता है इससे हम लोग एम्फोटेरिक के रूप में नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वह H प्लस आयन देने की भी टेंडेंसी रखता है और H प्लस आयन लेने की भी टेंडेंसी रखता है, इसीलिए वाटर जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम करता है। ठीक है। तो उसके वाटर के और क्या कहते हैं, ये अल्कोहल के तुलना किया जाए तो अल्कोहल का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वह वाटर के तुलना में कम होता है, इसीलिए वाटर के तुलना में अल्कोहल जो होता है वह वीक एसिड होता है। ठीक है। तो कहते हैं कि जो हमारे पास एल्कोक्साइड होता है, जैसे में RONA सोडियम एल्कोक्साइड, जब आप इसको H2O के साथ मिलाते हो तो ये बनता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन। ये क्या टूटेगा, H प्लस और OH माइनस आयन, यहां से O माइनस और Na क्या प्लस, ये इसके साथ मिलता है और ये इसके साथ मिलता है, तो ये बनाता है ROH और ये बनाता है NaOH।
आई बात समझ में? तो याद रखेंगे, वाटर की तुलना में अल्कोहल जो होता है वह एक वीक एसिड के रूप में काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो वाटर की तुलना में कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, अल्कोहल डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अल्कोहल डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके पास जो होता है वह प्लस आई इफेक्ट काम करता है, और प्लस आई इफेक्ट होने के कारण जो क्या करता है वह H प्लस आयन उतने आसानी से जो रिलीज करना होता है वो क्या करता है, उतने आसानी से रिलीज नहीं कर पाता है। जितना आसानी से आप समझ रहे हैं उतना आसानी से वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है, और उतना आसानी से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करने के कारण ये क्या करेगा, जब तक के एक स्ट्रॉन्ग H प्लस आयन डोनेट नहीं करेगा तब तक वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए आपको H प्लस आयन डोनेट करना पड़ेगा, तब जाकर वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन इसके एल्किल ग्रुप पर इतना हाई प्लस आई इफेक्ट काम करता है कि हाइड्रोजन उतने आसानी से क्या होता है, रिप्लेस नहीं होता है, जिसके चलते वह लिटमस पेपर को क्या करता है, वो कलर चेंज नहीं करता। इसीलिए काफी इसको वीकर या वीकेस्ट एसिड के नाम से जानते हैं। काफी वीक एसिड होता है। अल्कोहल एसिड तो है पर काफी वीक एसिड है। ये इतना कम एसिड होता है, इतना वीक एसिड होता है कि वो लिटमस पेपर के कलर को भी नहीं चेंज कर पाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, द वीक एसिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल इज कंपेरिजन टू वाटर can be explained on the basis of presence of plus I effect of alkyl group due to plus I effect of alkyl group, the release electron towards the oxygen atom and increase electron density around it. As a result, the tendency of oxygen atom to withdraw the electron in OH bond together, withdraw electron in OH bond towards itself decrease. Therefore, release of H plus ion become difficult. Thus, electron repulsion of plus I effect alkyl group changes alcohol as a weak acid in compare to water, मतलब कि जो ये एल्किल ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि H प्लस आयन इसको रिलीज करने में डिफिकल्ट होता है। अगर H2O को देखें तो क्या होगा, इनके पास बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ये आसानी से H प्लस आयन को यहां से डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसके पीछे दो रीजन होता है, एक इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट नहीं काम करता है और इनके ऊपर एल्किल ग्रुप के चलते प्लस आई इफेक्ट काम करता है। तो इसीलिए इस पे हम लोग प्लस आई इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करता, इस पर भी काम करता है पर पार्शियल प्लस आई इफेक्ट काम करता है, और इस पर हाईवी प्लस आई इफेक्ट काम करता है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण ये H प्लस आयन जो होता है आसानी से, मतलब इस पर लो H प्लस आई, वीक H प्लस आई काम करता है, तो ये आसानी से H प्लस आयन क्या करता है, ये डोनेट कर देता है। लेकिन ये जो होते हैं वो इतना आसानी से H प्लस आयन डोनेट नहीं करते हैं, इसीलिए जो होता है यह एक तरह के वीक एसिड के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखो, तो यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जब एसिडिक कैरेक्टर की बात होगी तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा। तो देखो,
अगर हम बात करें रिएक्टिविटी का, तो रिएक्टिविटी तो हमने सीखा कि OH ग्रुप आसानी से डिस्प्लेस होना और रिएक्शन करना। लेकिन अगर जहां पर हमें लिख डालो कंपेरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, मतलब कि यहां पर हमारे पास अगर प्राइमरी है, यहां पर हमारे पास सेकेंडरी है और यहां पर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लगेगा? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस कार्बन ऑक्सीजन पे लगेगा, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऑक्सीजन बाइंड को क्या करेगा, ये टॉप खींचेंगे। तो यहां से जिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, जिस पर क्या होगा, इनके अराउंड जो ऑक्सीजन पर जिस पर मैक्सिमम फोर्स काम करेगा, मैक्सिमम एल्किल ग्रुप प्रेजेंस होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी उतनी ही क्या होगी, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा, टर्शियरी का, फिर सेकेंडरी का और फिर किसका, प्राइमरी का। सही है, सबसे ज्यादा किसका, टर्शियरी का, सॉरी सबसे ज्यादा हमारे पास जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो सिंबल गलत लगा दिए, सबसे ज्यादा जो होता है वह टर्शियरी का, फिर उसके बाद सेकेंडरी का और फिर उसके बाद प्राइमरी का। ठीक है, सही तो था, उसे क्यों लग रहा है गलत लगा रहा है? सबसे ज्यादा जो हमारे पास हुआ वह, आप एक काम करो स्टेटमेंट लिखो, हम सिंबल की बात बताते हैं। सिंबल लिखो, आउट ऑफ दिस एल्कोहल, out of this different alcohol, tertiary alcohol are least acidic, since the increase the electron density around the oxygen is maximum due to presence of 3 alkyl group। तो जितना एल्किल ग्रुप प्रेजेंस होगा उसकी जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होगी या एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या करता है, उतना ही घटेगा, क्योंकि जितना H प्लस आयन रहेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और क्या करेगा, बढ़ेगा। H प्लस आयन ही तो एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो जितना H प्लस आयन रहेगा वह उतना ही अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो कह सकते हैं कि जो एल्किल ग्रुप होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज्यादा किस एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, प्राइमरी का, तो सबसे ज्यादा होगा वो प्राइमरी का, फिर उसके बाद सेकेंडरी का, फिर उसके बाद टर्शियरी का। आएगा समझ में? तो प्राइमरी सेकेंडरी सही तो लिखे जी, सबसे ज्यादा प्राइमरी का, फिर उसके बाद सेकेंडरी का और फिर उसका टर्शियरी का। ठीक है, अब यहां तक अगर हम लोग सीख लिए तब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लिखिए रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड एंड मेटल एमाइड, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड एंड मेटल एमाइड। लिखिए मेटल हाइड्राइड एंड मेटल एमाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस मेटल also react with alcohol to form alkoxide। पढ़ चुके हैं हम, ROH को अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो, सोडियम हाइड्राइड के साथ मिलाओ तो क्या तोड़ोगे, यहां से ये टूटेगा, यहां से वो आप रिएक्शन को जब भी छेड़ो मत, नीचे लिखो ROH और NaH
यहां से माइनस और ये क्या प्लस, यहां से प्लस और ये क्या माइनस, यहां से आकर क्या करेगा, ये यहां से आकर इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा, तो ये बनेगा हाइड्रोजन और ये बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड। तो बन गया RONA और ये आपका हाइड्रोजन। आसान है ना, कुछ ज्यादा नहीं आसान लग रहा है, कर लेंगे, कर लेंगे ना। लो अब दो ठो काम दे देते हैं तुमको करना बैठकर। C2H5OH और NaH इसको आप बनाना, और C2H5OH और NaNH2 आप इसको बनाना। बना लोगे? नहीं बनेगा, बना लोगे ना। यहां से ये OH इसके पास दे देना, क्या करेगा, यहां से ये सोडियम यहां बन जाएगा और NH3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लेना। जब आप इतना कर लेना तो फिर इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो आप उसको लिख भी सकते हो, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रैकेट में लिख लो एस्ट्रिफिकेशन। अब इस एस्ट्रिफिकेशन का जो कंसेप्ट है हम आपको अगले क्लास में सिखाएंगे कि किस तरह से ये ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। फिर इसी में जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, फिशर एस्पाइरर रिएक्शन, जो फिशर एस्पाइरर रिएक्शन ये क्या होता है, कैसे एक दूसरे के स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट होता है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की क्लास में, तो वहां हम कवर करेंगे। ठीक है, जितना काम दिए उसको आप ध्यान पूर्वक करिएगा। कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उससे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।